करते हैं प्राइम 25। देश में कोरोना वायरस की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के चलते गुजरात, महाराष्ट्र और कश्मीर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 656 के पार पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना से पीड़ित की मौत भीलवाड़ा में हुई, जहां एक बुजुर्ग ने दम तोड़ा। प्रदेश के 41 केसेस में से 19 केस भीलवाड़ा से ही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों की संख्या 128 से 125 हो गई है। पुणे के कोरोना संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए हैं, जिनमें से अब तक 2 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी 3 मरीजों को भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यूपी में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में मरीजों की संख्या 42 हो गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 36 हो गए हैं। दिल्ली में 900 लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। दरअसल सऊदी से लौटी एक महिला ने मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाया था। इस महिला से मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को कोरोना हुआ और फिर डॉक्टर की पत्नी और बेटी संक्रमित हो गई। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि श्रीनगर के हैदरपुर में 65 साल के एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। संपर्क में आने वाले 4 अन्य लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लॉकडाउन के बीच आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1,70,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। कोरोना कमांडोज को 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर होगा। मनरेगा में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई। अब मजदूरों को दिहाड़ी के 202 रुपए मिलेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों को अगले 3 महीने तक 1,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे 3 करोड़ बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत फायदा देते हुए कहा कि इस योजना के तहत 3 महीने तक 3 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा 8 करोड़ 30 लाख लोगों को होगा। दीनदयाल योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख से बढ़ाकर लोन की राशि 20 लाख रुपए की जाएगी। कोरोना फंड में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 100 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि से आपदा राहत केंद्र का निर्माण होगा। साथ ही साथ गरीबों, मजदूरों और रिक्शा चालकों की मदद होगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज को सही दिशा में पहला कदम बताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, भारत किसानों, मजदूरों, औरतों और उन सभी लोगों को ऋण चुकाना है जो लॉकडाउन होने के बाद भी काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के एक बाजार में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाती नजर आई। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचाने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए टेक ओवर करने का फैसला किया है। दुनिया में 4,87,648 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 22,030 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में अब तक 68,572 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। सऊदी अरब की अध्यक्षता में हो रही G20 देशों की वर्चुअल बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस से निपटने और इसके कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान में मदद के लिए $5 ट्रिलियन लगाने का फैसला किया गया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने पीएम से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। बीजेपी देश भर में सामुदायिक रसोई घरों का नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रही है, जो रोज 1,000 जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसने में सक्षम है। बीजेपी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साहसिक लॉकडाउन की WHO ने तारीफ की है। साथ ही आगाह भी किया है कि अतिरिक्त आवश्यक उपायों के बिना लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस फिर से उभर सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से परे काम करना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने अब मुर्गा पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने जहां बेवजह घर से निकले लोगों को मुर्गा बनाया, तो कर्नाटक में भी लॉकडाउन में सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने मुर्गा पनिशमेंट दिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों का भी ख्याल रखने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन के दौरान हम पक्षियों और जानवरों के जीवन को भी बचाने की जरूरत है।
कोरोना महामारी ने खेल जगत को पूरी तरह ठप कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन सभी क्वालिफाइंग स्पर्धाओं को स्थगित कर दिया है जो 30 जून से पहले होने वाली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अपने समर्थकों और आम जनता से कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए लोगों से दूर हैं।